आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? जब इसरो के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वो भी हैरान हो गए। और यकीन मानिए, जब आपको भी मंदिर निर्माण के दौरान मिली चीजों के बारे में पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने हिंदू और सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे और कह उठेंगे कि ऐसी घटनाएं केवल भारत जैसी देवभूमि पर ही संभव है। 22 जनवरी 2024 इस दिन को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, जब कई सौ सालों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और रामलला अपनी जन्मभूमि पर फिर से उसी आन बान और शान के साथ विराजमान होंगे, जैसे कि बाबरी मस्जिद बनने के पहले हुआ करते थे। इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों को इंतजार है, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। रामलला की मूर्ति बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया है। जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखेगा वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर को निर्माण करते वक्त कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर वहां काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आसपास रहने वाले लोग तक हैरान रह गए। आज की वीडियो में हम आपको ऑन साइट घटे उन्हीं चमत्कारों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपको भी इन पर यकीन नहीं होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। 5 अगस्त 2020 जब भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य साधु संतों द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, तब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि मंदिर निर्माण में वो कौन सी दैवी शक्ति प्रकट होने वाली है जो अब तक अप्रकट रहकर मंदिर की मजबूत फाउंडेशन और उसके बेहतर मॉडल के लिए दिन रात अपना योगदान दे रही थी। वो ऐसी अनुपम शक्ति थी जो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि राम मंदिर न सिर्फ भव्य और सुंदर बने बल्कि इसकी नींव इतनी मजबूत हो कि फिर से भविष्य में किसी भी कारण या घटना से राम भक्तों को अपने रामलला से दूर ना होना पड़े। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य की योजना बन चुकी थी, जिसके तहत कुल 1200 पिलर बनाए जाने का प्रस्ताव था। मंदिर का आर्किटेक्चरल डिजाइन भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। मसलन मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई, गर्भगृह की पोजीशन एक्सेट्रा सब कुछ फ्रेम किया जा चुका था। मंदिर को कम से कम 1000 साल तक मजबूत रखने के लक्ष्य से इंजीनियर्स ने एक डिजाइन और फाउंडेशन सजेस्ट किया था और उसके पिलिंग टेस्ट भी शुरू हो चुके थे। 1200 पिलर्स बनाने से पहले विशेषज्ञों ने टेस्ट किया कि 16 नवंबर 2020 को सतह से करीब 200 फीट नीचे 12 पिलर्स डाले और फिर ठीक 28 दिन बाद 14 दिसंबर 2020 को उनका दोबारा टेस्ट किया गया और उन पर 700 टन का लोड डालकर भूकंप की परिस्थितियां पैदा की गईं। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सभी इंजीनियर्स को मंदिर की मजबूती सुनिश्चित करनी थी। लेकिन पिलर्स पर जब लोड डाला गया, परिणाम आशा के कुछ विपरीत ही थे। पिलर्स जमीन से कुछ इंच नीचे खिसक गए और ना सिर्फ इतना बल्कि कुछ पिलर्स तो टेढ़े भी हो गए। पहले तो इंजीनियर्स इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी ये कैसे संभव है। तब कुछ मजदूरों को जमीन की सतह से 200 फीट नीचे उतारा गया ताकि वहां पर असली परिस्थिति का पता चल सके। ऊपर से देखने पर मजदूरों को वहां ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया, पर जैसे ही एक सतह नीचे खोदा गया तो वहां अचानक से नदी की एक धार प्रकट हुई। पहले तो सभी को लगा कि यह जमीन के नीचे का कोई साधारण सा जल है, पर जब इस पानी के स्रोत का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि ये तो पास में ही बह रही सरयू नदी का पानी था, जिसका सीधा मतलब था कि सरयू माता खुद रामलला के दर्शन को उत्सुक थी, इसीलिए वो वहां पे प्रकट हुई थी। जैसे कि भारतीय परंपरा है, हमने नदियों को देवी मानकर उनकी पूजा की है और हुआ भी ऐसा ही। माता सरयू का मंदिर स्थल पर प्रकट होना खुद में ही एक शुभ संकेत और आशीर्वाद माना गया, जिसके बाद उस स्थान पर पूजा भी की गई। लेकिन अब ये बात खुशी के साथ साथ कुछ चिंताजनक भी थी, क्योंकि पानी का स्रोत होने के कारण मंदिर की नींव भला मजबूत कैसे रहेगी। इस घटना के क्या मायने थे और इसका हल कैसे निकाला गया, कुदरत का इसके पीछे क्या संकेत था, ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। बहरहाल इंटरनेट पर चल रही कुछ वीडियो में यह भ्रम फैलाया गया कि जिस दिन सरयू माता की धार प्रकट हुई उसके दूसरे दिन भक्तों की प्रार्थना के बल से वो खुद ही बंद हो गईं। पर ऐसा नहीं है। आइए अब ये जान लें कि जिन रामलला के दर्शन की हम सभी को लालसा है, उनका मंदिर आखिर किस तकनीक से बना और इसी के साथ ही आज की तारीख में ये कितना मजबूत बनकर तैयार हुआ है,
ये पता चलने पर कि सरयू माता स्वयं राम मंदिर में प्रकट हुई, सभी साधु संतों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये मत था कि नदी के बहाव के साथ छेड़छाड़ ना करके कोई ऑल्टरनेट डिजाइन या मॉडल सुझाया जाए, ताकि नींव की भी मजबूती बरकरार रहे और सरयू जी की भी पावन उपस्थिति बनी रहे। जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश के IIT संस्थान से मंदिर की मजबूत नींव के लिए बेहतर मॉडल का सुझाव देने का अनुरोध किया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमारे IIT इंजीनियर्स ने अति उत्तम सॉल्यूशंस दिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मंदिर के बुनियाद और सरयू की जलधारा के बीच में रिटेनिंग वॉल तकनीक का प्रयोग, जैसे कि आज के आधुनिक डैम्स में किया जाता है, जिसके तहत लोहे की मोटी मोटी सलाखें और जमीन के नीचे 12 मीटर गहरी खाई जो दक्षिण और उत्तर दिशा से सरयू की जलधारा को मंदिर की बुनियाद से टकराने से रोकेगी, जिससे कि नींव भी मजबूत रहेगी और सरयू माता की उपस्थिति का सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त होगा। ना सिर्फ इतना, इससे मंदिर की आयु भी लंबी हो सकेगी। अब हम जानेंगे कुदरत का संकेत क्या था इन सब के पीछे। बाहरी दृष्टि से देखें तो सरयू नदी की डिस्कवरी के बाद मंदिर का जो रिवाइज्ड मॉडल और नींव का प्रबंधन किया गया वो पहले से बेहतर हुआ, जिससे कि मंदिर की आयु बढ़ गई और बुनियाद में रिटेनिंग वॉल के होने से सरयू माता की दिव्य उपस्थिति भी बनी रही। लेकिन अगर इसके गूढ़ रहस्य पर विचार करें तो हम पाएंगे कि रामलला ने अपने प्राकट्य से पहले माता सरयू को वहां पे आमंत्रित किया है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सरयू नदी का आगमन धरती पर त्रेता युग में श्री राम के ठीक पहले हुआ था, क्योंकि वो मातृ रूप में रामलला की बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहती थी। इतना ही नहीं, श्री राम का भी माता सरयू से विशेष स्नेह था, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार किया है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जिसका मतलब है कि राम जी ने स्वयं कहा है कि ये सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली मां सरयू बहती हैं, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि सरयू जी और रामलला का नाता कितना गहरा है, जो हर काल में सत्य साबित हो रहा है, चाहे वो त्रेता हो या कलयुग। तो अब आप ही बताइए, भला रामलला के मंदिर में विराजमान होने पर माता सरयू अपने पुत्र के पास कैसे नहीं आती? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सरयू नदी का राम मंदिर में मिलना कुदरत का कोई संकेत है या फिर महज एक इत्तेफाक? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और कहिए जय श्री राम।